मैं सिर्फ 4 साल की थी जब मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक अनजान व्यक्ति से तय कर दी। एक राजकुमारी होने के नाते मुझे पता था कि यही मेरा कर्तव्य है। अपने बीमार भाइयों को अलविदा कहने का मौका तक मुझे नहीं मिला। इससे पहले ही मुझे एक बग्घी में बैठा दिया गया जो मुझे फ्रांस नाम की एक अजनबी धरती की ओर ले जा रही थी। पूरे सफर में मैं शांत रही, लेकिन जैसे ही मैंने कौवों को देखा मेरा दिल डर से भर गया। मुझे लगा कहीं मैं अपने नए घर के लिए बदकिस्मती न ले आऊं। सीमा पर मेरी मुलाकात फ्रांस की राजकुमारी से हुई जिसकी शादी मेरे क्राउन प्रिंस भाई से होने वाली थी। हम दोनों एक सी थी। राज्य और सत्ता के खेल में बस मोहरे जिन्हें एक दूसरे के बदले भेजा जा रहा था। वह बहुत दुखी लग रही थी। मैंने जब मुस्कुराकर उसकी ओर देखा तो उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार मैं फ्रांस पहुंची। मैं इतनी छोटी थी कि किसी को मुझे बग्घी से उठाकर नीचे उतारना पड़ा। वहीं मैंने पहली बार अपने पति लुई को देखा, लेकिन उसकी नजर में प्रसन्नता नहीं बल्कि नाराजगी थी। उसने मुझे उस कमरे में रखा जहां उसकी मां की मृत्यु हुई थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी वजह से उसकी दाई अब सिर्फ उसी की नहीं रही। फिर भी इससे वह मुझे थोड़ा कम दूर लगा। जब मंत्रियों की भीड़ चली गई तो मेरी मुलाकात लुई की दादी से हुई। उनकी दयालु मुस्कान ने इस अजनबी देश में मुझे पहली बार थोड़ी सी गर्माहट दी। बाद में लुई ने मुझे एक सुंदर गुड़िया दी, लेकिन जब मैंने उसे गले लगाने की कोशिश की तो उसने मुझे दूर धकेल दिया। फिर भी मुझे उसका दिया हुआ उपहार बहुत प्यारा लगा। चाहे मैं सो रही हूँ या बाहर खेल रही हूँ, मैं हमेशा उस गुड़िया को अपने साथ रखती थी। एक बार वह मुझे नाव की सैर पर ले गया। वहीं मैंने उससे कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। उसने जवाब दिया कि मैं अभी सिर्फ एक बच्ची हूँ। अगर वह मेरे साथ ज्यादा समय बिताएगा तो सब उसे भी बच्चा समझेंगे। उसी पल मैंने तय कर लिया कि मैं जितनी जल्दी हो सके बड़ी हो जाऊंगी। ऐसी बनूंगी कि वह मुझसे प्यार कर सके। धीरे धीरे लुई मुझे कम नापसंद करने लगा। मैं देख सकती थी कि उसे अपने माता पिता की कमी महसूस होती है। मैंने खुद को उसकी बाहों में झोंक दिया जब उसके मंत्रियों ने उसे हमारी शादी रद्द करने के लिए कहा। क्योंकि मैं अभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, उसने सख्ती से इनकार कर दिया। वह मेरी परवाह करने लगा था, लेकिन किस्मत ने मुझे बड़ा होने का समय नहीं दिया। मुझे भयानक चेचक हो गई और मैं मौत के करीब पहुंच गई। मैंने सुना कि लुई को महल से दूर ले जाया गया था, लेकिन वह हर पल मेरी चिंता करता रहा। जब मैं चमत्कारिक रूप से बच गई तो उसने राहत की सांस ली और एक बार फिर उसने मंत्रियों की विनती ठुकरा दी कि मुझे अलग कर दिया जाए। मुझे लगा कि अब हम उस दिन का इंतजार कर सकते हैं जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। फिर दूर देश से आई एक दुखद खबर ने सब कुछ बदल दिया। मेरे क्राउन प्रिंस भाई की चेचक से मृत्यु हो गई, खबरी हो गई और उसी के साथ सब खत्म हो गया। शादी का राजनीतिक गठबंधन अब बेकार हो चुका था। उसकी कोई जरूरत नहीं रही। मुझे लुई को आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि मुझे फिर उसी बग्घी में बैठा दिया जाए जिसमें मैं आई थी। लेकिन इस बार वह बग्घी मुझे फ्रांस से दूर वापस स्पेन ले जा रही थी।